जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। व्रत, तप, संयम और भक्ति की प्रतिमूर्ति। इनका स्मरण करते ही हृदय में शांति और अद्भुत स्थिरता का अनुभव होता है। आज हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म, उनका तप, उनका रहस्य और साथ ही यह भी कि माता को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सा भोग उन्हें प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से हमें कौन सा वरदान मिलता है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इनके रहस्य के बारे में पूर्ण जानकारी ले पाएं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि प्रतिदिन माँ के हर एक स्वरूप की कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। माँ का रूप अत्यंत साधनामयी है। उनके एक हाथ में जप की माला, दूसरे में कमंडलू, माथे पर तेज, चेहरे पर अपूर्व शांति। नंगे पांव चलने वाली यह देवी तपस्या की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इनके दर्शन मात्र से ही साधक को अदम्य धैर्य, तप और संयम की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में कथा मिलती है, जब माँ पार्वती ने शिव जी को पाने का संकल्प लिया। उनका बचपन का नाम था ब्रह्मचारिणी। नारद मुनि के उपदेश से माता को ज्ञात हुआ कि उनका भाग्य, उनका वर केवल महादेव ही है। बस उन्होंने ठान लिया, मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। शुरुआत में फल फूल खाए, फिर केवल कंद मूल पर रही, धीरे धीरे केवल पत्ते खाने लगी, फिर केवल जल, अंत में निर्जल और निराहार रहकर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। भक्तों कहते हैं कि जब ब्रह्मचारिणी तप में लीन थी, देवता, असुर, गंधर्व सभी विस्मित होकर देखते थे, ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए यह कन्या इतना कठोर तप कर रही है। यह रहस्य था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। माँ के इस रूप से ब्रह्मांड तक की शक्तियां कांप गई। तप की ज्वाला से देवताओं को भी आश्रय मांगना पड़ा। कहा जाता है माँ के तप से इतना तेज उत्पन्न हुआ कि यमराज तक उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भयभीत हो गए, क्योंकि यह तप मृत्यु को भी परास्त करने वाला था। तो बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के समय भक्तों को सफेद रंग के वस्त्र, चमेली या बेल पत्र के पुष्प और भोग में शक्कर, मिश्री युक्त खीर या शहद अर्पित करना चाहिए। उन्हें शुभ्र यानी कि सफेद पुष्प सबसे प्रिय है। मधुर फल चढ़ाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आप उन्हें फल में केले के फल या अनार आप उन्हें अर्पित करें, इससे माँ विशेष प्रसन्न होती है। जो साधक यह अर्पण करता है उसके जीवन में कलेश, मानसिक शांति, असमंजस्य दूर हो जाते हैं। सोचिए वह माँ जिसने हजारों वर्षों तक जल तक का त्याग कर दिया, वह माँ केवल इसलिए तप कर रही थी कि हमें यह संदेश दे, सच्ची साधना धैर्य, संयम और विश्वास से होती है। भक्तों यदि आज हम जीवन में दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मनुष्य को अटूट इच्छा शक्ति और अनवर्त शक्ति भक्ति मिलती है। कहा जाता है जो साधक नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में अज्ञात बंधन टूट जाते हैं, कर्म की गांठें खुलती है, जन्मों जन्मों की साधना फलित होती है। यही कारण है कि इस दिन माता का स्मरण करने से आत्मा में गढ़ शांति का संचार होता है।
तो यदि आपकी भी भक्ति असर नहीं कर रही है तो माँ ब्रह्मचारिणी की शरण लीजिए, उन्हें याद कीजिए, भक्ति भाव से प्रेम से माँ की पूजा आराधना कीजिए। भक्त भाव कहता है, माँ ब्रह्मचारिणी आपकी जपमाला से निकले हर बीज मंत्र मेरे जीवन के अंधकार को दूर करे। आपका कमंडलू मेरे जीवन में अमृत भर दे। तो भक्तों, आप इस दिन ओम ब्रह्मचारिणी नमः बीज मंत्र का उच्चारण भी श्रद्धा भक्ति से कर सकते हैं। इससे भी माँ प्रसन्न होकर हमें शक्ति प्रदान करती है। भक्तों, आज हमने जाना माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, उनकी कथा, उनकी तपस्या और उनका रहस्य, और यह भी कि माता को क्या अर्पित करने से उनकी कृपा सहज ही प्राप्त होती है। तो आइए इस नवरात्रि के दूसरे दिन हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें धैर्य, तप, संयम और भक्ति प्रदान करो। तो बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा और रहस्य के साथ। बने रहें हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर जरूर करें। सपोर्ट करें हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के भक्तिमय वीडियोस निरंतर लाते रहें। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।